नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगी हुई हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए तरह तरह के जो वादे हैं, तरह तरह की जो गतिविधियां हैं, तरह तरह के जो चुनाव प्रचार है, लगातार साथियों सभी पार्टियां कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन है, इन दोनों पार्टियों का जो गठबंधन है हरियाणा में इस समय पूरा धूम मचाए हुए है। उनका जो चुनाव प्रचार का तरीका है वो लोगों को भी पसंद आ रहा है और मीडिया में भी इस समय वो सुर्खियां बटोर रहा है। तो बसपा अपना जो कार्य है उसको लगातार कर रही है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी, वो लगातार कांग्रेस और बीजेपी की जो देश में जो राजनीतिक क्रियाकलाप चल रहे हैं उन पर वो नजरें गड़ाए हुए हैं। जैसे ही कोई उनका बयान आता है उस बयान पर वो त्वरित प्रक्रिया कर रही है और उनका वो संज्ञान ले रही है। आप जानते हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के बेटे हैं। उन्होंने अमेरिका में जाकर बयान दिया था कि जब सही समय आएगा हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस आरक्षण को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और उनके बयान को लेकर आप जानते हैं बहन जी ने उनके ऊपर किस तरह से हमलावर हुई थी और उनके जो बयान है उसकी निंदा की थी और बहुजन समाज के प्रति उनकी जो सोच है उसको उजागर किया था। उसके बाद अब हरियाणा चुनाव आप जानते हैं चल रहे हैं। हरियाणा में ये लोग तरह तरह के जो वादे हैं, जैसे आपने सुना होगा कि वहाँ पर हम दलित सीएम जो है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि दलित सीएम यहाँ से बन सकता है। अब आरक्षण को लेकर भी उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया है। साथियों, उस बयान को लेकर बहन जी ने कहा है कि कांग्रेस जो पार्टी है इससे आपको बच के रहना है। यह स्पष्ट इसकी जो नीति रहती है वो स्पष्ट नहीं बताती है। ये दोगली पार्टी है, ये छिपा कर काम करती है। जब इसकी सत्ता आती है तब ये कुछ और काम करती है, जब इसकी सत्ता नहीं रहती है तब ये कुछ और तरह के काम करती है और तरह की जो बातें हैं वो आपसे करती है। तो बहन जी कहती हैं कांग्रेस व श्री राहुल गांधी की SC ST OBC आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली एवं छल कपट की है। अपने देश में इनके वोट के लिए ये आरक्षण का समर्थन वे इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत तथा विदेश में जाकर इनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। इनके इस दोहरे मापदंड से लोग सचेत रहें। तो बहन जी ने यहाँ पर साथियों साफ साफ कहा है कि जब इनको वोट लेना होता है, जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तब इनको दलित याद आते हैं। ये दलितों के आरक्षण की बात करते हैं। जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं ये विदेश में जाकर कहते हैं कि हम इन आरक्षण को समाप्त करेंगे। तो ये दोगले लोग हैं, ये छलकपटी लोग हैं। इनकी इस नीति से आपको बच के रहना है। बहन जी ने बहुजन समाज को साथियों सचेत किया है, सावधान रहने के लिए कहा है। आपको बार बार एक ही पार्टी पर, जो पार्टी आपके साथ विश्वासघात करती है, छलकपट करती है, जब आपको कुछ देने की बारी आती है तो वो आपसे मुंह चुरा लेती है, आपसे वो बात करना तक पसंद नहीं करती, आपके नेताओं को अपमान करती है। ऐसी पार्टी से आपको लगाव नहीं रखना चाहिए, ऐसी पार्टी से आपको दूर रहना चाहिए। और आपके हितैषी जो पार्टी है, आपकी जो हितैषी पार्टी है, आपके जो हित में बोलने वाली पार्टी है, आपके हित के लिए काम करने वाली पार्टी है, ऐसे नेताओं की पार्टी को आपको आगे बढ़ाना चाहिए, आपको समर्थन करना चाहिए। बहन जी आगे कहती हैं यह भी सच है कि केंद्र में इनकी सरकार ने OBC आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की थी। साथ ही BSP के संघर्ष से SC ST के पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए संसद में लाए गए संविधान संशोधन बिल को भी कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया, जो अभी तक लंबित है। कांग्रेस में इन्होंने बीता हुआ जो कल है साथियों, पास्ट में क्या कुछ किया है उसकी सारा जो बखेड़ा है, उसकी जो पोल पट्टी है वो बहन जी ने यहाँ पर साथियों कुछ हद तक बताने का काम किया है। पदोन्नति में जो आरक्षण बिल था, इनके ही कारण साथियों वो बिल था वो पास नहीं हो पाया था। उस बात को बहन जी यहाँ पर फिर याद दिला रही हैं। और जो OBC आरक्षण है, मंडल कमीशन जो है, उनको भी इस सरकार ने लागू नहीं किया था। वो भी बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन की वजह से, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के कारण
ये जो ओबीसी आरक्षण है, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो लागू हो पाई थी। इसके बाद बहन जी कहती हैं, तथा ना ही इस मामले में इनकी सरकार ने माननीय कोर्ट में सही से पैरवी की। इस आरक्षण विरोधी कांग्रेस व अन्य पार्टियों से भी ये लोग सजग रहें। साथ ही केंद्र में रही कांग्रेस सरकार द्वारा जातीय जनगणना नहीं कराना और अब सत्ता से बाहर होने पर सवाल उठाना, यह सब ढोंग नहीं तो और क्या है। तो साथियों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहन जी कह रही है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है, ना उसको आरक्षण याद आता है, ना उसको दलित याद आते हैं, ना उसको बहुजन समाज की याद आती है। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, ये सत्ता से बाहर रह जाते हैं, जनता इनको सबक सिखा देती है, फिर इनको दलित याद आते हैं, बहुजन समाज के मुद्दे याद आते हैं, आरक्षण की इनको याद आती है, दलितों को इनको सीएम बनाना होता है, दलितों को इनको मुख्य प्रधानमंत्री बनाना होता है, दलितों को इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना होता है, दलितों को इनको कांग्रेस जो प्रदेश कमेटी है उसका अध्यक्ष बनाना होता है। जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं, जनता इनकी जो छल कपट की नीति है, इसको जानते हुए इनको चुनाव से बाहर कर देती है, चुनाव से हरा देती है। फिर अन्य राज्यों में जाकर ये फिर इसी तरह की जो बयानबाजी वो करने लग जाते हैं। लेकिन जिन राज्यों में इनकी सरकार बन जाती है, जनता इनके छल कपट में आ जाती है किसी तरह से, तो वहाँ पर ये इसी जनता को ठगने का काम करते हैं। तेलंगाना साथियों आपके सामने उदाहरण है, कर्नाटक आपके सामने उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं जहाँ इनकी सरकार होती है वहाँ पर इनको दलित सीएम नहीं बनाना होता है, दलित का कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाना होता है, आरक्षण की जो सीमा है वो नहीं बढ़ानी होती है, क्योंकि वहाँ पर इनको वोट मिल चुका है। तो जो कांग्रेस पार्टी की असली नीति है, उसको सिर्फ आपका वोट लेना है, उसको बदले में आपको कुछ नहीं देना है, ये इनकी स्पष्ट नीति है। तो बहन जी ने यहाँ पर साफ साफ किया है कि आपको कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी के जो बेटे राहुल गांधी जी हैं, उनकी जो बोलचाल की भाषा है उससे आपको सावधान रहना है, उससे आपको सचेत रहना है। ये लोग आपके साथ हमेशा से छल कपट करते आए हैं, ये दोगले लोग हैं। इस पूरी बात पर साथियों आप क्या सोचते हैं? बहन जी ने जो बयानबाजी की है उनको दोगला बताया है, उनसे सावधान रहने की बात कही है, और पिछले उनके जो कुकर्म हैं दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, उन्होंने जो कुछ काम किए हैं उनके बारे में बहन जी ने जो कहा है उनमें कितनी सच्चाई है, आप अपनी बात साथियों कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।